नमस्कार दोस्तों। बेटा आपके सामने क्लास 9th बालाजी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 35 का तीसरा। हमने बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन कराए, कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए बेटा, बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन किए, लेकिन जो 35 का तीसरा भाग है एक्सरसाइज 2.1 का, ये बच्चों से नहीं हो पाया। बच्चे बोले सर थोड़ा टफ क्वेश्चन है। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, अच्छे से देखेंगे, एक बार में समझेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें बेटा क्वेश्चन दिया है, देखो 35 का तीसरा, 3 की घात -3 गुणा 6 की घात 2 गुणा √98 बट्टे 5 की घात 2 गुणा 3 √1/25 गुणा ब्रैकेट में 15 की घात -4/3 गुणा 3 की घात 1/3 बराबर हमें सिद्ध करना 28√2। ये आंसर निकाल के लाना बेटा, हमें ध्यान से देखना है आंसर सॉल्व कैसे होगा। बेटा हम इस साइड को उठाते हैं, साइड उठाएंगे 3 की घात -3 गुणा 6 की घात 2 गुणा √98 बट्टे 5 की घात 2 गुणा 3 ब्रैकेट में अंडर रूट में 1/25 गुणा 15 -4/3। और हमने इस नंबर को इस वाली साइड को यहाँ पे उठा लिया। तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 3 की घात -3 है, हमने यहाँ पर बेटा लिख दिया 3 की घात -3। हमने लिखा सबसे पहले जैसा लिखा वैसा लिखिए, गुणा का चिन्ह गुणा लगाइए। अब 6 लिखा है, हमें इसके और इसके हमें वर्गमूल फैक्टर करने, फैक्टर जैसे 6 लिखा है, आप 6 के फैक्टर करेंगे तो हम 6 को काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1, यानी 2 और 3। इस वाले 6 को हमने 2 और 3 में बांट दिया। 3 का हमने जैसे लिखा वैसे ही लिखा बेटा, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3, ऊपर स्क्वायर आप स्क्वायर लिखिए। अब उसके बाद है √98। देखो बेटा √98 का हमने कैसे फैक्टर किए, जैसे हमारे पास है 98, हमने इसके फैक्टर कर दिए। सबसे पहले 2 से आप करोगे तो 49 हो जाएगा, 7 से आप करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 से करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 7 का पेयर बनेगा। हम जानते हैं जिसका पेयर बन जाए उसको तो ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, और जो खाली नंबर है उसको अंडर रूट में रखेंगे। ध्यान रखेंगे बेटा, 98 का फैक्टर करेंगे इस तरह से, 2 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा। हमने लिख लिया 2 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 और 7 का पेयर बन गया तो 7 तो एक बाहर रखा जाएगा और 2 अकेला बचा, 2 अंदर रख लिया। जिस एलिमेंट का पेयर बन जाए उसको आप अंडर रूट के बाहर रखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर रखेंगे बेटा। अब उसके बाद देखो नीचे देखते हैं, 5 का स्क्वायर, आपने 5 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद गुणा का चिन्ह गुणा लगाइए, 1/25 1/25। और ये वाला 3 मैंने बताया था, अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है, अगर आपके पास नंबर दिया है 3√x, आप इसको लिख सकते हो x⁻1/3। इधर जो नंबर होता है बेटा, अंडर रूट के बाहर जो नंबर होता है आप उसको घात में लिखते हो तो 1/, में लिख देते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये रूल है। अंडर रूट के बाहर नंबर है उसको घात के रूप में लिखेंगे तो 1/, में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 1/25 है, तो हम इस वाले 3 को इसके ऊपर लिखेंगे घात के रूप में, ऐसे करके 1/3 लिख दिया बेटा हमने। अब गुणा का चिन्ह आप गुणा लगाइए, 15 का फैक्टर करके देखते बेटा, यानी कि 15 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 से करेंगे तो 5, यानी कि 3 गुणा 5। अब इस वाले 15 को हमने लिख दिया 3 गुणा 5, और ये पावर बाहर लगा -4/3, तो इसके ऊपर भी -4/3, इसके ऊपर भी -4/3। ध्यान से समझेंगे, जो 15 है हमने इसको 3 और 5 में बांट लिया है, क्योंकि 3 पंजे 15, ऊपर घात है -4/3, तो इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे बेटा। ये घातांक के नियम होते हैं, हम जानते हैं। उसके बाद गुणा 3 1/3, तो गुणा 3 की पावर 1/3। हमने यहाँ तक पहले स्टेप में कुछ नहीं किया, केवल 6 का हमने फैक्टर कर दिया, 2 गुणा 3, 98 का कर दिया 7√2, 15 का कर दिया बेटा हमने, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हमने ये 3 है तो ये हमने इधर ले लिया तो 1/पावर में आ गया। अब बेटा अगला स्टेप देखो कैसे करेंगे, 3 की घात -3 लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। अब ये पावर बाहर है, दोनों के ऊपर है, जो 2 पावर है 2 के ऊपर भी 3 के ऊपर भी, तो हम इसको 2 के ऊपर भी 2 लगाएंगे और 3 के ऊपर भी 2 लगाएंगे। उसके बाद बेटा गुणा 7√2 है तो जैसा वैसा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 का घात 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब ये 1/25 है, अगर हमें 25 ऊपर ले जाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, घात माइनस की हो जाती है। जब संख्या पलटते हैं ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करेंगे तो घात माइनस की होगी। ये 1/25 को लिखेंगे 25 का घात -1/3, क्योंकि ये प्लस की घात की संख्या पलट के ऊपर 25 पहुंचा, माइनस हो गया। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 का घात -4/3 लिखेंगे, 5 का घात -4/3 लिखेंगे, और 3 के पावर 1/3, हमने 3 पावर 1/3 लिख दिया बेटा। अब देखो आगे कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, सेम सेम आधार नंबर बेटा, बेस सेम है, पावर जोड़नी चाहिए। 1 3 तो 3 -3 हो गया, पावर सेम उतार लिया। अब 3 कहाँ, ये 1 3 ये और 1 3 ये, दोनों तो पावर कितनी है 2, तो एक बार ये -3 जोड़ दिया 2, यानी इस वाले 3 में इस वाले 3 का पावर जोड़ दिया, नीचे सेम नंबर है
तो 3 का घात -3 और ये +2 हो गया बेटा। अब लिखेंगे गुणा 2 है तो गुणा 2 का घात 2 लिख लिया, गुणा 7√2 तो गुणा 7√2 लिख लिया। अब नीचे क्या करेंगे, 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो 5 का पावर कहाँ है, एक एलिमेंट ये भी देखो 5 का दिया है और ये 5 का है। जैसे हमने 3 और 3 को जोड़ा बेटा, ठीक वैसे ही 5 और 5 को भी जोड़ेंगे। तो 5 ये लिख दिया, पावर इसका 2 है, 2 लगा दिया। अब इस वाले 5 का पावर -4/3 तो हमने लिख लिया -4/3। जैसे इस वाले 3 के घात जोड़िए, इसी तरह बेटा हमने 5 के घात भी जोड़ दिए। अब नीचे देखेंगे, अब ये 25 है, ध्यान से देखना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा, गुणा -1/3 तो गुणा -1/3 लिख दिया बेटा हमने। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 का घात -4/3 और 5, और ये 5 पावर तो हमने यहीं पे जोड़ दिया। अब ये 3 1/2 तो 3 1/2। हमने इस स्टेप में केवल 3 के इसे और इस घात को जोड़ा है और 5 के इसे और इस घात को जोड़ा, बस और कुछ नहीं किया। अब आगे बढ़ाते हैं, देखो 3 लिखेंगे, -3 +2, घात कितना है, इधर -3 इधर +2, बेटा किसके ज़्यादा है, -1, गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे, गुणा 2 का स्क्वायर 7√2 करेंगे बेटा, 7√2। अब आप नीचे देखिए, यहाँ 5 का स्क्वायर है -4/3, कोई संख्या नहीं, अपनी तरफ से 1 मानते हैं। क्या मानेंगे, 1 और भिन्न की तरह, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे के नीचे करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 4 का करेंगे तो 4 और नीचे 3 एकम 3, यानी 3 आ गया। यानी इस वाले 5 को घात को हमने भिन्न की तरह सॉल्व कर दिया, एक नीचे मान के। तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये हमें चीज़ मिली। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे। अब इस वाले 2 का गुणा इस -1 में, गुणा में घात है, गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा, नीचे 3 है बेटा, आप 3 लिख दीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब 3 लिखा है, इधर भी 3 लिखा है। हम देखते हैं, हम जानते हैं बेटा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब आप इनकी घातें जोड़ोगे तो नीचे सेम सेम नंबर है, गुणा में जो घात ये -4/3 ये +1/3, नीचे सेम सेम नंबर है तो एक जगह लिखते हैं। और -4 और 1 है तो -4 +1, जब हम भिन्न जोड़ते हैं नीचे एक सा नंबर आ जाए उसको एक जगह लिख देंगे। ये -4 है और 1 है तो -4 +1 कर दिया बेटा। अब आगे स्टेप बढ़ाएंगे, 3 की घात -1 लिख दिया, 2 की घात 2 लिख दिया, 7 की √2 लिख दिया। अब नीचे देखो 5 की 5 लिखेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2/3, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 की घात -2/3, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का आप 3 लिखो और ये 4 है माइनस का प्लस का 1, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 और नीचे 3 तो नीचे 3, यानी हमें मिला -3/3। ये चीज़ मिली, -4 प्लस -3/3। अब देखो -3 से ये +3 हमने काट दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, इसको सेम उतारेंगे, ऊपर वाला जैसा वैसा ही उतारेंगे, कुछ नहीं करना। अब नीचे देखते हैं, 5√2 5√3 उतार लिया, गुणा 5 -2/3 5 -2/3। अब ये घात 3 से 3 कटेगा माइनस का एक बार, क्योंकि -3 है ऊपर वाला और नीचे हमारे पास +3 है तो -1 मिला। अब देखो ये 3 घात -1 और ये भी 3 घात -1, इससे ये कटा, तो हमारे पास 3 घात -1 और नीचे 3 घात -1, ये हमने काट दिया बेटा। अब यहाँ पर बचा 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखेंगे, 7√2 बेटा 7√2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 की घात 2/3 -2/3, ये 2/3 तो ये लिख दिया हमने, और ये -2/3 तो ये -2/3 लिख दिया हमने, क्योंकि गुणा में घात जोड़ देते हैं। 2/3 यहाँ लिखा, ये -2/3 लिखा। अब ये प्लस का माइनस इससे कट जाएगा, हमें मिलेगा 5 की घात 0, ये वाला 3 इससे कटा, 5 की घात 0 मिला। अब हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर 0 पावर है उसकी वैल्यू 1 होती है, हम सब जानते हैं। 5 की घात 0 है तो हम लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखना है 0, 2 स्क्वायर ये लिख दिया, 7√2 ये लिख दिया, 5 की 0 मीन्स 1। अब 1 हम लिखते नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं, तो हम इसी वाले नंबर को लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, गुणा 7√2 गुणा 7√2, अब 4 सत्ते 28 √2, और बेटा यही हमारा आंसर है। अब देखना बेटा सवाल टफ है, थोड़ा लंबा भी है। अब आपको ये समझना कैसे है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, और इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कम से कम बेटा 3 बार देखना, क्योंकि सवाल थोड़ा टफ है। वीडियो को जब आप 3 बार देखेंगे, बहुत ईजी भाषा में समझा दिया गया है, बहुत ही सरल सवाल है। हमने ये 35 का तीसरा डाला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके बचे हुए सवाल भी जल्दी डालेंगे बेटा, ठीक है। और कठिन सवालों की बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं, बहुत सरल तरीके से समझाएंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना इसको, धन्यवाद।